नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो सिलसिला इज्तिमाई शादियों का गुज़श्ता 10 साल से बग़ैर इनक़िता के चल रहा है, ये इतनी बड़ी खिदमत है। अल्लाह पाक इसका अजीम अजर तहरीक मिनाजुल कुरान वाकेंट के तमाम मुंतज़िमीन को भी और माली तौर पर इस कॉज को सपोर्ट करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को भी अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। शादियों का मौका है, हमारे निहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम तमाम दूल्हा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और आज के ये VIPs हैं, ये दूल्हा और दूसरे पिंडाल में हमारी बहनें जो आज दुल्हन हैं, वो आज के ये दोनों 12 कपल्स दूल्हा और दुल्हने, ये आज के बेसिकली VIPs हैं हम सब के और हीरोज हैं आज के। हाज़रीन मोहतरम, ये इज्तिमाई शादियों के इस इज्तिमा में हम शरीक हैं और इसके अलावा दीगर वेलफेयर से मुताल्लिक जो एक्टिविटीज जिनका यहाँ पर तज़किरा हुआ, ये मुमकिन नहीं होती अगर इन कॉज और एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाले सखी दिल के मालिक अफराद मुआशरा साथ ना हो। सोशल एक्टिविटीज को सोशली अगर सपोर्ट न किया जाए फाइनेंशियली, तो वो एक्टिविटीज ज्यादा तवील अरसा तक जारी नहीं रह सकती। कुछ लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त दिया होता है, इंतजामी सलाहियतें दी होती हैं, वो अपनी इंतजामी सलाहियतों को बरूए कार लाकर खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन उनको कई बार फिर उन अहबाब की जरूरत होती है कि जो अपने वसाइल खर्च करें। तो ये दोनों तरह के वसाइल यानी वक्त और इंतजामी वसाइल भी और माली वसाइल भी, ये जमा होकर दर हकीकत ऐसी किसी भी तकरीब या एक्टिविटी को 4 चांद लगाते हैं और उसकी तकमील की बाइस बनती है। और ये पाकिस्तान बिलखुसूस और इसी तरह बाकी आलम इस्लाम भी, इंटरनेशनल बहुत सारे सर्वेज किए गए, तो वो इस बात पर इत्तेफाक किया जाता है इंटरनेशनली कि जहां जहां पर मुसलमान बसते हैं या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती बसते हैं, वहां पर हुकूमतें खर्च करें ना करें, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा खैरात सिर्फ मुसलमान मुल्कों में की जाती है और उसकी बुनियादी वजह तालीमात इस्लाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता करदा वो तालीमात जो कुरान मजीद और सुन्नत मुताहरा के जरिए हमें नसीब हुई, वो बुनियादी वजह है कि उसके अंदर इस खैरात के अमल, गरीब परवरी के अमल की अहमियत को यूं उजागर किया गया है कि हर शख्स अपने लिए इसको फर्ज ऐन तसव्वुर करता है। मैं इसी खैरात के अमल पर ही आगे कुरान मजीद की इन तालीमात और कुछ बुजुर्गाने दीन और सूफिया की अकवाल और आपकी जिंदगी के अहवाल में से मैं कुछ तज़किरा आज गोशगुजार करना चाहता हूं। हाज़रीन मोहतरम, ज़कात के अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी अहमियत दी है कि उसको इस्लाम के बुनियादी अरकानों में से एक रुकन बनाया है। हालांकि ये अपनी हैसियत में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि आप माली तौर पर किसी की मदद करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बाकी तमाम उमूर जिनका ताल्लुक बराह रास्त इबादत खुदाबंदी से है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अहमियत के साथ प्लेस किया। और जब बहुत सारे मुकामात कुरान मजीद का जब उनका मुताला करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 उमूर या अराकीन हर जगह इकट्ठे बयान नहीं फरमाए, लेकिन वो उमूर जिनका तज़किरा कसरत से किया गया है, जैसे कि नमाज, रोजा और तीसरी शय ज़कात। नमाज, रोजा और ज़कात अदा करना, इनको बाकी अराकीन में मुकाबले में सबसे ज्यादा इसका तज़किरा किया गया, जो यकीनन कुरान मजीद के अंदर इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए और फिर इसी तरह दीगर तमाम मुकामात कुरान मजीद के
इस ज़कात के अमल को भी आगे फर्दर डिफाइन करके दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं कि वो ज़कात जो फर्ज है और साहिब निसाब अदा करता है, और उसके अलावा हर शख्स खैरात के अमल में से गुजरता है, चाहे वो साहिब निसाब है या नहीं है। तो हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोटिवेट फरमाया है अपने अहकाम के नतीजे में कि वो माली खैरात के अमल से लाजिम गुजरे। कहीं फरमाया कि तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च न कर दो। ये जो शय तुम्हारे दिल के करीब है उसे तुम दूसरे को दे ना दो, तुम उस वक्त तक नेकी की हकीकत को नहीं पा सकते। किसी और मकाम पर इन सदकात और खैरात को किसी और अंदाज में बयान किया, गर्ज इसकी अहमियत को उजागर किया। अब जरा आम फहम अंदाज में समझते हैं कि ये जो हम खैरात के अमल में से गुजरते हैं ये बुजुर्गान दीन के नजदीक क्या है। जब हम ये करते हैं तो ये एक और पहलू है सोचने के लिए, और कसरत से बुजुर्गान दीन जैसे कि हजूर दाता अली हुजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु और कई और अजीमुल मर्तबत शख्सियात ने वजाहत के साथ इसकी कई पहलुओं को उजागर किया है कि खैरात के अमल में मुसलमान को डाले जाने की कई वजूहात हैं, उनका तज़किरा वो करते रहे। उनमें से चंद मैं अर्ज करना चाहता हूं। जनरल जो खैरात का अमल है इसके बारे में ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये अल्लाह की बारगाह में इजहार तशक्कुर है। किस शय का? वो नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी इंसान पर फरमाता है उसका इजहार तशक्कुर ये है कि इंसान अल्लाह की राह में खैरात कर दे। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब ये उससे जुदा अमर है कि जो साहिब निसाब होने पर साल के इख्तिताम पर आप पर फर्ज हो गई ज़कात, वो तो देनी ही देनी है। यहां पर फरमा रहे हैं कि ये जो सदकात और खैरात हैं वो मोहताज नहीं है ज़कात के अदा होने के, वो तो अपने वक्त पर जब है अदा हो जाए। वो कहते हैं कि दर हकीकत ये जो खैरात है ये इजहार तशक्कुर है कि जब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी पर दुनिया के इनाम और इकराम अता करे, किसी पर खैर करे, किसी की कारोबारी तकलीफ को दूर फरमा दे, किसी को माली फरावानी अता कर दे, किसी को कोई और खैरात करम नवाजी नसीब हो जाए, किसी की औलाद नहीं होती औलाद दे दे अल्लाह पाक, किसी को किसी और तकलीफ में मुब्तला है निजात दे दे, किसी को शिफा दे दे, तो फरमाया कि ये अल्लाह पाक ने खैरात का सिस्टम इजहार तशक्कुर के लिए इंट्रोड्यूस किया है कि अल्लाह का शुक्र यूं अदा किया कर, अल्लाह की राह में खर्च करके, उसके बंदों पे खर्च करके, उसके बंदों का ख्याल करके। अगर खुदा ने तुम्हारी तकलीफ दूर की है तो अल्लाह पाक फरमाता है मुझे नहीं कुछ चाहिए इन रिटर्न, तुम मेरे बंदों की तकलीफ दूर कर दो। मैंने तुम्हारी तकलीफ दूर की, तुम मेरे बंदों की कोई ना कोई तकलीफ दूर कर दो। मैंने तुम्हारी हाजत रवाई की, तुम मेरे किसी गरीब बंदे की हाजत रवाई कर दो। मैंने तुम्हारी भूख दूर की, तुम मेरे किसी गरीब बंदे की भूख दूर कर दो। तो इससे ज्यादा बेहतर तरीका बुजुर्गान दीन के नजदीक इज़हार तशक्कुर का नहीं है कि अदा कर दिया जाएगा। इसी तरह सूफिया कराम आगे बयान फरमाते हैं बड़ी प्यारी बात। वो फरमाते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो तो पूरा साल खैरात का अमल इतना ज्यादा करते हैं, माली खैरात का, कि साल के इख्तिताम पर वो अक्सर साहिब निसाब होते ही नहीं, क्योंकि वो लोग जोड़ने वाले होते ही नहीं हैं। जो कुछ उनकी जरूरत से जायद होता है वो यूं बांट देते हैं कि साल के इख्तिताम पर वो अक्सर उस ज़कात देने वालों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी वो खैरात के अमल से गुजरते हैं। और वो कहते हैं कि सूफिया कराम के नजदीक, हुजूर दाता साहब फरमा रहे हैं कि सूफिया कराम के नजदीक वो कहते हैं कि दुनिया की नेमतें उनको अट्रैक्ट नहीं करती। अल्लाह वाले तो दुनिया की नेमतों से दूर भागते हैं, वो तो खुदा से मांगते ही नहीं है। वो तो राजी होते हैं कि खुदा जिस हाल में राजी रखे अल्लाह वाले,
तो दुनिया की तकलीफों से निजात तो मांगते नहीं है। वो तो अल्लाह जिस हाल में रखे राजी होते हैं, तो वो खैरात क्यों करते हैं? तो वो फरमाते हैं हुजूर दाता साहब कि वो क्योंकि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की शान निराली होती है। वो जो खैरात का अमल करते हैं वो रूहानी नेमतों पर करते हैं। जब किसी अल्लाह वाले की कोई रूहानी उकदा खुल जाए, उसको कब्ज से बस्त नसीब हो जाए, रूहानी फराखी नसीब हो जाए, वो खुश हो के अल्लाह की राह में खैरात कर देता है। बताता नहीं है कि वो क्यों करता है ये अमल, पर उस पर कोई रूहानी इनाम हुआ होता है, वो अल्लाह की राह में खर्च कर देता है। उस पर किसी अल्लाह वाले का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह से कोई रूहानी करम हो जाए, वो इतना खुश होता है, कहता है आज तो खाना खिलाऊंगा, आज तो लोगों में खैरात करूंगा, आज लोगों में बांटूंगा। ये खुशी है। तो अल्लाह वाले तो दुनिया की नेमतों पे खुश होते ही नहीं है, क्योंकि मुंतजर नहीं होते। तो वो रूहानी नेमतों पर भी इस तरह खुशियां मनाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में बांटते हैं और खैरात का अमल करते हैं। तो एक बुनियादी वजह खैरात का अमल इजहार तशक्कुर है कि ज़कात तो फर्ज है, इसके अलावा जितनी खैरात साल भर में करते हैं, जब जब अल्लाह करम करे अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हैं, तो ये अल्लाह के हुजूर इजहार तशक्कुर होगा। दूसरी वजह जिसकी वजह से कुरान मजीद ने ताकीदन खैरात के अमल को अपनी तालीमात के जरिए उजागर फरमाया, वो ये है जिसको बुख्ल कहते हैं ना, कंजूसी। ये अहदीस मुबारका की रोशनी में चंद उन उमूर में से है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। यानी इससे ज्यादा नापसंदीदा शय और कोई नहीं है जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बुख्ल है और कंजूसी। सैयदा आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बुख्ल है वो करीब है कि इंसान को दोज़ख में डाल दे, और सखावत इंसान को जन्नत में डाल दे। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक कंजूस आबिद, कंजूस आबिद यानी हर लम्हे क्या इबादत गुजार मगर दिल का बुखील और कंजूस, अल्लाह की मखलूक पर ना खर्च करने वाला, वो अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है। और पसंदीदा वो है कि कोई कम आबिद हो लेकिन दिल का सखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल के सखी गुनाहगार को आबिद कंजूस पर तरजीह देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। तो ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी अहमियत बेशुमार मुकामात पर अहदीस मुबारका में उजागर की गई। तो ये जो कंजूसी है और बुखीलपन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नापसंदीदा उमूर में से है। कई बुजुर्गान दीन ने लिखा, वो फरमाते हैं कि कोई बुखील आदमी सोबत में उनकी बैठे तो अल्लाह वाले उससे नजर हटा लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिल सख्त होते हैं उसको देखने से। कोई बुखील आकर बैठ जाए तो वो अपनी नजर निगाहें हटा लेते हैं उसकी तरफ से। वो कहते हैं हमारे दिल उसको देखने से सख्त होते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में इतना नापसंदीदा अमल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खैरात की तलकीन बारहा फरमाकर दर हकीकत लोगों के अंदर से इस कंजूसी के मर्ज को खत्म फरमाना चाहता है। और सादा उसूल है कि कोई शय जिस चीज की आदत डालना मकसूद हो तो वो काम करवाया जाता है। तो इसलिए हुक्मन साल के आखिर में ज़कात भी दिलवाई जाती है और खैरात का अमल भी करवाया जाता है कि अगर किसी के अंदर कोई कंजूसी के जरासीम बच जाएं तो वो निकल जाएं। इतना देता रहे, इतना देता रहे कि नफ्स सीख जाए कि उसने देना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अमल पसंद है। और तीसरी बात, जब इंसान कलमा पढ़ता है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई माबूद नहीं
सिवा अल्लाह के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे आखिरी रसूल हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, जब हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी उसके सिवा हर शय की नफी करते हैं, और माबूद यानी इबादत की इंतहा सजदा होती है नमाज के अंदर, तो हम उसको लाई के सजदा समझकर दर हकीकत हर शय उसके आगे झुका देने का दावा करते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, फिर उस दावे का टेस्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म खैरात देकर करता है कि मुझसे मोहब्बत का दावा तो करते हो, ये तो कहते हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, अब जरा देखता हूं कि मेरे नाम पर देते कितना हो, और मेरे नाम पर देते क्या हो, माल में से अच्छा देते हो या माल में से बुरा देते हो, अपने माल का अच्छा हिस्सा उसके नाम पर तकसीम करते हो जिसे अपना माबूद मान रहे हो, जिसके आगे सर झुकाते हो, उसके लिए क्या माल का सबसे बेहतरीन हिस्सा देते हो या सबसे कमजोर हिस्सा देते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ये टेस्ट फरमाता है। तो तीसरी वजह वो मोहब्बत का टेस्ट है जो वो अपनी मखलूक का फरमाता है और देखता है कि कौन मेरे नाम पर देता है। वो जरा वाकया याद करें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा मान था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरा ऐसा बंदा है जो मुझसे इश्क करता है। फरिश्तों को ख्याल आया कि मौला तुझे इतना मान है अपने इस बंदे पर कि ये बड़ा आशिक है, तो क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ ये मेरा आशिक है, जाओ टेस्ट करो। तो वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में जमीन पे उतर आया और अजान दी, बड़े प्यारे लहन के साथ अल्लाह अकबर की सदा दी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने महबूब का नाम सुना तो गुम हो गए, मस्त हाल हो गए और कहने लगे कि एक बार और मुझे मेरे मौला का नाम सुना दो। वो रेवड़ चरा रहे थे। उसने कहा पहले तो अपनी मर्जी से लिया था, अब तो डिमांड पर मांग रहे हो, तो कीमत। कहा कीमत तो कुछ नहीं, आधा रेवड़ ले लेना। फिर अल्लाह अकबर की सदा दी तो फिर और लज्जत ने जोश मारा। कहा एक बार और मेरे मौला का, आधा रेवड़ दे चुके। कहा एक बार और सुना दे मेरे मौला का नाम। कहा अब क्या दोगे? कहा बाकी का आधा भी ले लेना। तो एक और बार सदा दे दी, फिर लज्जत कम ना हुई। कहा एक बार और सुना दे मौला का नाम। कहा कि रेवड़ तो था, सारा दे दिया, अब क्या करोगे? कहा इस रेवड़ को चराने के लिए चरवाहा भी तो चाहिए, तो मुझे चरवाहे के तौर पर ले जा, कुछ ना देना, बस मुझे हर रोज अपने मौला का इसी तरह नाम सुना दिया करना। तो जो आशिक होता है ना सच्चे दिल से, जो माबूद मानता है, वो फिर अपने मौला पर यूं हर चीज निछावर कर देता है, फिर सोच सोच के तोल तोल कर नहीं देता। जब मौला की बात आ गई उसके नाम पर फिर सब कुछ दे देता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी टेस्ट अल्लाह पाक ने मोहब्बत का माल के जरिए दिया कि देखो इब्राहीम अपना सब कुछ देता है मेरे नाम पर या नहीं देता। तो यही वो मोमिनीन और मुस्लिमीन का टेस्ट भी फरमाता है कि वो हुक्म ज़कात और हुक्म खैरात के जरिए देखता है कि कौन मेरे नाम पर कितना देता है। तो अल्लाह के नजदीक दर हकीकत ये मोहब्बत का टेस्ट भी है। मैंने 3 दीगर वजूहात बयान कर दी। खैरात इजहारे तशक्कुर भी है। खैरात ये जो बुखल का मर्ज है इसको खत्म करने का जरिया भी है, और तीसरी चीज अर्ज की कि मोहब्बत का टेस्ट भी है। तो जब खैरात का अमल करने को आए या कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो और दीगर अहकाम शरई के साथ साथ इन वजूहात को भी सोच लिया करें कि कोई नेमत मिली है तो इज़हारे तशक्कुर में दे देता हूं। अल्लाह की हो सकता है मेरी मोहब्बत आजमा रहा हो तो मैं दे देता हूं, या मेरे अंदर मुमकिन है कोई कंजूसी का मर्ज या ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता हो तो वो मैं अल्लाह की राह में दे देता हूं। तो हाज़रीन गिरामी, इसी तरह देते हुए जिन अमूर का ख्याल रखना जरूरी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
उस शख्स की खैरात कबूल नहीं फरमाता जो खैरात करने के बाद जिताता। कभी किसी को उसकी रियलाइजेशन करवा दे कि मैंने फलां मौके पर तुम्हारी मदद की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो खैरात उसके मुंह पर वापस मार देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अमल इतना नापसंद है कि तुमने अगर किसी की मदद मेरी खातिर की थी तो उसको क्यों जिताते हो, उसका दिल मैला क्यों करते हो, उसको शर्मिंदा क्यों करते हो, उसकी आंखें झुक जाने की वजह क्यों बनते हो। अगर ये अमल मेरे लिए किया था तो ये फिर मुझी पर छोड़ दो। कभी किसी पर खैर का अमल करके उसे जिताओ मत, ताकि वो कभी शर्मिंदा ना हो। कभी अपने आप को कमजोर, अल्लाह पाक को अपने बंदों के दिल की कैफियत से भी बड़ा कंसर्न रहता है। वो देखता रहता है कब मेरे बंदे का दिल टूटता है, किस बात से मेरे बंदे का दिल बैठ जाता है, किस बात से मेरे बंदे का दिल खुश हो जाता है। वो इतना कंसर्न रहता है अपनी मखलूक और कमजोर हार मखलूक के दिल की कैफियत के साथ। तो इसलिए अल्लाह पाक को ये अमल नापसंद है कि वो कोई खैरात करके उसको जिताए, अल्लाह पाक उसको उसी वक्त लौटा देता है उसके खैर के अमल को। और फिर वो अमूर जिनको हमें खैर देखना है उसमें एक अमल के देते हुए माल में से कमजोर हिस्सा ना दो कि वो अल्लाह की शान के लायक नहीं है। आप अल्लाह के लिए वो दे रहे हैं, तो उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है कि ये बंदा मेरी मोहब्बत की क्या कीमत लगाता है। यानी अपने अमूर से भी कमजोर मेरे काम जानता है या बेहतर जानता है। ये फैसला हमारे किए गए काम से हो जाता है, हमारी की गई खैरात से हो जाता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च किए जाने के अमर को कितना गर्दान रहे हैं, कितनी इज्जत से उसे देखते हैं। हाज़रीन कराम, आगे जरा चलते हैं। ये जो खैरात का अमल है, सदकात और खैरात, इसके 3 दर्जे। अमूमन हम समझते हैं ना कि खैरात का अमल खैरात है कि जब जिसकी जरूरत है आपने उसकी जरूरत पूरी कर दी तो आपने खैरात कर दिया, सखावत या सखी होने का हक अदा कर दिया। अमूमन हम 2 अल्फाज का इस्तेमाल करते होते हैं इकट्ठे, किताबों में भी आप लोग अपने मुख्तलिफ उलमाए कराम के वाज़ और नसीहत में गुफ्तगू में भी सुनते होंगे, बुजुर्गान दीन की तालीमात में भी सुनते होंगे। जूद व सखा सुनते हैं ना, जूद व सखा। अब हम अमूमन समझते हैं कि जूद व सखा एक ही चीज का 2 नाम है। नहीं, जूद अलग शय का नाम है और सखी होना, सखा अलग शय का नाम है। ये दर हकीकत सखावत के दर्जे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा कोई सखी नहीं है, लेकिन उसके अस्मा पढ़ लें, उसने अपने आप को सखी नहीं कहा, उसने अपने आप को जवाद कहा है। जूद से अपने आप को जोड़ा है, सखावत से नहीं जोड़ा। क्यों? ये दर्जे हैं सखावत के। सबसे छोटा दर्जा सखी होना है, उससे ऊपर दर्जा फिर जूद का है, और फिर तीसरा दर्जा उसके ऊपर है, मैं बाद में अर्ज करता हूं। सखावत किसे कहते हैं? सखावत उस शय को कहा जाता है कि इंसान किसी की जरूरत पड़े, किसी को किसी शय की जरूरत हो, तो वो अपने हिस्से में से एक हिस्सा उस जरूरतमंद को दे दे और दूसरा हिस्सा अपने लिए रख ले। हमारे लिए ये इंतहा होती है। हम समझते हैं कि शायद हमारे पास 100 दाने हैं तो 10 खैरात कर दें, हम तो 2.5 पे ही इक्तिफा कर लेते हैं। 10 खैरात कर दें, 90 अपने पास रख लें। अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक ये सखावत नहीं है, ये तो फर्ज अदा किया। सखावत वो कहते हैं कि ये है कि जरूरतमंद आया, 50 दाने अपने पास रख लिए, 50 उठाकर उसको दे दिए। जब कोई इतना दिल खोले उसे सखी माना जाता है।
और वो अभी वो दर्जा है कि जिससे अल्लाह पाक अपने आप को भी मंसूब करना पसंद नहीं फरमा रहा। आधा रख के आधा दे देने को अल्लाह पाक अपने से मंसूब नहीं करता। फरमाता मैं सखी नहीं, मैं जवाद हूं। तो जूद उस शय को कहते हैं, इससे अगला दर्जा कि इंसान थोड़ा खुद रख ले और 90 बांट दे, 10 रख ले जिसकी जरूरत है और 90 बांट दे। ये उससे ऊंचा दर्जा है जो औलिया अल्लाह की शान हुआ करती है, सालिहीन की शान है, अल्लाह के बंदों की शान है। और तीसरा दर्जा हाज़रीन मोहतरम वो इशार का है। वो है कि जिसकी तरफ इशारा कुरान मजीद ने वो अहले बैत अतार के उस वाक़े में किया कि वो अपनी जरूरत का भी उठा कर दे देते हैं। कि जब एक यतीम मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सईदा फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम बैठी हैं, नन्हे बच्चे हैं, मुश्किल से पकाने के लिए कुछ मुयस्सर आया है, खाने लगे हैं, तो एक रोज एक यतीम दरवाजे पे आ जाता है और सदा देता है मैं यतीम हूँ। वो अपना खाना उठा कर दे देते हैं, वो खुद भूखे रहते हैं, फिर अगले दिन रोजा पूरा रखते हैं और फिर रात खाने लगते हैं तो फिर कोई असीर आ जाता है, वो निदा देता है तो उसको भी फिर उठा कर दे देते हैं। दूसरा दिन भी भूखा रहते हैं, फिर तीसरा दिन आ जाता है, फिर खाने लगते हैं तो फिर कोई जरूरतमंद उसको फिर उठा कर दे देते हैं। तो 3 रोज भूख से और बच्चे भी भूखे, यहां तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके चेहरे को देखते हैं कि ये भूख से निढाल हैं, तो आपकी चश्मान मुकद्दस में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत मुबारका अहले बैत अतार के लिए उतार दी कि अल्लाह पाक को ये कितने पसंद हैं, और उनकी पूरी कहानी का हवाला देकर आयत में, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए, उन्हें पता हो कि खुदा देख रहा था जब तुम अपनी भूख मारकर अपना खाना असीर को उठवा रहे थे, खुदा देख रहा था जब तुम अपनी भूख बर्दाश्त करके अपना खाना किसी यतीम को दे रहे थे, किसी मिस्कीन को दे रहे थे। तो ये वो दर्जा इशार का है कि फिर अपनी जरूरत का भी नहीं रखते और उठाकर जरूरतमंद को दे देते हैं और तकसीम कर देते हैं। तो ये वो सबसे ऊंचा दर्जा इशार का है, जिसको औलिया अल्लाह सूफिया कराम फरमाते हैं कि ये बुलंद दर्जा औलिया अल्लाह की शान हुआ करती है। और फिर जो लोग जाने दे देते हैं वो सखावत नहीं करते, वो जूद नहीं करते, वो ये इशार करते हैं। वो कैसे? सखावत तो तब होना कि 1-2 जाने हो, एक रख ले एक दे दे। जूद भी तब हो कि कुछ अपने पास बच जाए। जो जान दे देता है वो कुछ नहीं बचता, वो सब दे देता है, तो वो बड़ी अजमत का काम कर देता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुहदा को बहुत ऊंचे मरातब अता किए, क्योंकि वो इशार करते हैं, माल का नहीं, फिर वो जान का इशार भी कर देते हैं। हाज़रीन गिरामी, आइए अब कुछ बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह के वाक़यात सुनते हैं कि उनकी जिंदगी में सखावत, जूदो सखा और इशार के दर्जे क्या थे, उनकी जिंदगियां कैसी थी। चंद वाक़यात, ताकि हम अपनी जिंदगियों में उससे लेसन लर्न कर सकें, और अगर काम ये नहीं करते तो अडॉप्ट कर सकें। एक बुजुर्गान दीन में से बड़े अहलुल्लाह गुजरे हैं, शेख मुबर्रिक अल इजली, उनके बारे में कुतुब में बयान करते हैं कि वो लोगों को खैरात बड़ी हिकमत के साथ करके जाते थे। उन्हें पता था कि मुमकिन है लोग मुझसे लेना, तो जब किसी की जरूरत देखनी उसने कहा नहीं, तो जाकर 1000 दिरहम उसको पकड़ा देना और उसे कहना अभी रखो लेता हूं, और घर लौट आना, वहां से जाके खत लिख देना कि ये मैंने वापस नहीं लेने, ये तुम्हारा है। यानी देते भी थे तो शर्मा कर, इतना हया है कि आंखें झुक जाती हैं देते हुए भी, कि वो सामने खड़े रहते नहीं देते थे, वो पकड़ा जाते किसी बहाने, रख ले ये जरूरत, और फिर पीछे जाके खत लिख दिया कि तुम्हारा है, मैं वापस नहीं लेता। इसी तरह मैंने अर्ज किया जो जाने दे देते हैं वो इशार के क्या अजीम मरातिब पर फायज होते हैं। शेख अबू हुसैन अन-नूरी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों में से गुजरे हैं,
एक सूफिया की जमात है थी बहुत सैकड़ों साल कबल, उन पर बादशाह के सामने किसी ने इल्जाम लगा दिया, बादशाह के किसी वजीर ने उस सूफिया की जमात पर इल्जाम लगा दिया। बादशाह ने उस सूफिया की जमात को फांसी की सजा सुना दी कि सारों को लटका दिया जाए, इनकी गर्दनें उतार दी जाए। उनमें एक सूफी अल्लाह वाले शेख अबू हुसैन अन्नूरी भी थे। तो जब वो जल्लाद खड़ा हुआ सबको लटकाने के लिए, तो बाकियों से सबसे पहले भागकर, जो बुजुर्ग थे शेख अबू हुसैन अन्नूरी, वो भाग के आगे आगे सबसे पहले मुझे लटकाओ। उस जल्लाद ने पूछा कि हजरत आपको पता है ना यहाँ क्या हो रहा है? ने कहा हाँ जी पता है मुझे। तो ये आप बढ़ चढ़ के आगे क्यों जान देना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बाकियों की जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन मैं बाकियों को अपने से 2 लम्हे ज्यादा जीने का मौका तो दे सकता हूं। तो ये मैं उसका इशार कर रहा हूं कि मैं इनकी जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन अगर मुझे पहले लटका दो तो ये मेरे दोस्त मुझसे कुछ ज्यादा जी लेंगे। तो ये इशार के दर्जे और मियार थे। उस जल्लाद का दिल भी पिघल गया। उसने अपनी ये काम छोड़ा और बादशाह के पास चला गया कि इनका केस दोबारा सुनो, इन्हें लटकाने का दिल नहीं करता। तो फिर वो री इन्वेस्टिगेट हुआ और फिर सबकी बख्शिश हो गई, बच गए सब। इसी तरह एक और अल्लाह वाले शेख अली बिन अल फुदैल रहमतुल्लाह अलैह, हर किसी का इशार खैरात और सखावत के अपने तरीके थे। उनका तरीका था कि वो उनकी जो नेबरहुड में घर के करीब दुकानें होती थी, हमेशा उनसे खरीदारी करते थे। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल करने वाले लोग थे ये। अपने करीब शॉप्स से शॉपिंग करते थे। उनके एक मुरीद ने कहा कि हजरत आप अगर थोड़ा दूर चले जाएं तो आप अपने पैसे ज्यादा बचा लेंगे शॉपिंग से। ये जो ग्रोसरी करते हैं, खरीदारी करते हैं, अपने घर के करीब दुकानों से कर लेते हैं, तो आप दूर चले जाएं तो पैसे बचा लेंगे ज्यादा, इसमें हर्ज नहीं है। वो कहते हैं मगर इन लोगों का क्या जो कमाई की ख्वाहिश और होप से हमारे इर्द गिर्द आकर दुकानें लगाकर बैठे हैं, इनका हक मारा जाएगा। तो वो अपनी बचत का नहीं सोचते थे, वो ये सोचते थे कि इनके रोजगार का क्या होगा। अगर हर कोई बचत के लिए दूर जाना शुरू कर दे तो इनका रिज़्क इस बस्ती में अल्लाह ने उतारना है, उसका क्या होगा। तो वो अपनी बचत की फिक्र नहीं करते थे। ये दर्जे उनके जूदो सखा के थे। इसी तरह हाज़रीन मोहतरम शेख बिशर अल हारिस रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अजीमुल मर्तबत बुजुर्गों में से हुए हैं। उनके अहवाल जरा सुनते हैं। आप फरमाया करते अपने बंदों को, अपने ताल्लुकदार लोगों को कि मेरे सामने आकर मुझसे ना मांगा करो, अपनी जरूरत कागज में लिख के भेज दिया करो, मैं पीछे भिजवा दूंगा। ताकि कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी आंख भी अपने सामने झुकी नहीं देखना चाहते थे कि जो अपनी जरूरत के लिए तलब कर रही हो। एक रोज आप बीमार हो गए तो आपके दोस्त आपकी इयादत को ना आए। हमारे यहां कोई इयादत को ना आए तो हम उसे वापस कॉल नहीं करते। आपने सबको वापस राब्ता किया, कासिद भेजा कि मसला क्या है, मेरे दोस्त जो मेरा दामन नहीं छोड़ते, आज मैं बीमार हूं, खबर लेने नहीं आए। तो कासिद ने कहा वो बेशतर आपके मकरूज हैं, शर्म से नहीं आए कि कहीं पैसों का सवाल ना हो जाए। आप रो पड़े। आपने कहा कि खुदा ऐसे माल को गर्क करे जो दोस्तों की दूरी की वजह बनता है। आपने कासिद को भेजा कि जाओ सबको बता दो मैंने सबके कर्ज माफ कर दिए, अब आ जाओ अपने भाई की खैरियत लेने। कितने प्यारे दिल वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाई से खैरियत दरियाफ्त करने को अपने कर्ज वसूल करने से बेहतर जाना। ये नहीं कहा कि मेरे पैसे वसूल हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं, भाई की इयादत को पहुंचे, एक इबादत का अमल है, उसको तरजीह दी। कर्ज वसूल का पैसे खत्म करता हूं, पैसों का कोई सवाल नहीं, पर अपने आप को इयादत की नेकी से महरूम ना रखो। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, बड़ा प्यारा वाकया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज आप
कंट्री साइड में सफर पर रवाना, शहर से बाहर खुले जहां पर खेत थे, वहां आप एक खजूरों के बाग में एंटर हुए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर। तो जब खजूरों के बाग में कुछ देर आपने आराम किया तो वहां देखते हैं कि एक गुलाम जो उस खजूरों का बाग का खिदमत गुजार था, खादिम था, काम करता था, उसको उसके मालिक ने 3 टुकड़े रोटी के खाने के लिए दिए गुलाम को। वो 3 टुकड़े लेकर आया, बाग में गुजर रहा था, अचानक वो देखते हैं कि उस गुलाम के आगे एक कुत्ता आ खड़ा हुआ और भूख के मारे उसने जबान निकाली। उस गुलाम ने एक लम्हा भी इंतजार किए बगैर, वो 3 टुकड़े रोटी के थे टोटल, एक उठाकर उस कुत्ते की तरफ फेंक दिया, कुत्ता खा गया। उसने फिर जुबान निकाली, उसके पास 2 बचे थे, उसने दूसरा भी फेंक दिया, वो भी खा गया। उसके पास फिर एक बचा, कुत्ते ने फिर जबान निकाल ली, उसने वो तीसरा आखिरी टुकड़ा भी कुत्ते को खिला दिया और खुद खाली हाथ हो गया। हजरत जाफर ने देखा, अब्दुल्लाह बिन जाफर ने ये वाकया, तो गुलाम से पूछा कि ऐ गुलाम, तेरा मालिक तुझे खाने में देता कितना है? उसने कहा यही 3 टुकड़े देता है जो आपने देखा। तो उसने कहा वो तो तुमने तीनों कुत्ते को खिला दिए, अब तू सारा दिन क्या खाएगा? उसने कहा कुछ नहीं खाऊंगा, वो मेरा हिस्सा था, मैंने कुत्ते को दे दिया। कहा तूने ऐसा क्यों किया? वो अर्ज करने लगे मैंने ऐसा इसलिए किया कि इस इलाके में कुत्ते नहीं होते, आज ये कुत्ता कहीं भूख का मारा ढूंढता ढूंढता यहां पहुंचा होगा, मैं जानता नहीं, क्योंकि यहां का रहने वाला नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसकी भूख हो और मैं खा लूं। इंसान तो दूर की बात है, कुर्बान जाए अल्लाह वालों के ऐसे अफकार पर। वो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा कि कुत्ता भूखा हो और मेरी तवज्जो खुद अपने पे, मैंने इसलिए उसे फीड कर दिया। वो जो अल्लाह वाले थे शेख अब्दुल्लाह बिन जाफर, कहते हैं मैं रो पड़ा और मैंने कहा कि ऐ गुलाम, मैं अपने आप को बड़ा सखी समझता था, तू तो मेरे से भी बड़ा सखी है। मैं इंसानों में बांट कर सखी तसव्वुर करता था अपने आप को, तूने तो इसार ऐसा किया कि खाना आधा भी नहीं रखा, तूने कुत्ते के साथ इसार किया कि अपनी भूख मार कर सब कुत्ते को दे दिया। उनको ये अदा उसकी इतनी पसंद आई, उन्होंने उस बाग के मालिक से, शेख अब्दुल्लाह बिन जाफर ने वो बाग खरीद लिया और फिर बाग खरीद के उस गुलाम को भी उस बाग के लिए उस मालिक से साथ खरीदा, फिर उस गुलाम को आजाद करके फिर उस गुलाम को उस बाग का मालिक बनाकर वहां से आ गए। उसके इस इशार को देखकर अल्लाह वाले इशार की इन कैफियत को ऐसे वैल्यू फरमाया करते थे। इसी तरह हजरत शेख अबू अब्दुर रहमान बिन अस्सुलमी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं एक अल्लाह वाले थे, इमाम थे, स्कॉलर, शेख अबू सहल रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास कुल एक ही जुब्बा था, सर्दियों में पहनने के लिए एक ही जुब्बा था, तंग दस्ती थी, मुश्किल हालात में रहते थे। एक गरीब आदमी को सर्दी में ठठरते देखा, अपना वही जुब्बा उसे दे आया। इतने दरवेश लोग थे कि अगले दिन उनके पास अब पहनने के लिए कोई जुब्बा नहीं था, अपने घर वालों का, खवातीन का जुब्बा पहन के पढ़ाने दरसगाह में तशरीफ ले गए, लेकिन अपना जुब्बा उस गरीब आदमी को ठठरते देखकर उसे दे आए। एक दिन शेख अबू सहल ही बैठे थे और सर्दी में ठठर रहे थे। एक उनका स्टूडेंट आके कहा कि हजरत आप क्यों ऐसे बैठे हैं, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके पास गर्म कपड़े हैं, आप क्यों नहीं पहनते? यानी आपके पास थे गर्म कपड़े, वो क्यों नहीं पहनते? वो कहने लगे जो गर्म थे वो मैंने दे दिए, अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था, फिर भी मैंने एक बड़ी तादाद जरूरतमंदों की देखी जो आज रात सर्दी में कांप रहे थे, अब मैं उनकी ये सर्दी दूर नहीं कर सकता था, मैंने सोचा क्यों ना फिर उन्हीं की तरह बैठ जाऊं और महसूस करूं कि वो क्या महसूस करते हैं। ये अल्लाह वालों की ये कैफियत थी।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, फिका शाफिया के इमाम, आप सना से वापस मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ लाए। आपके पास 10,000 दीनार थे, बहुत बड़ी मालियत थी। आपके किसी शागिर्द ने कहा कि हजरत इतने माशाल्लाह पैसे हैं, अब जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में एंटर होंगे तो आराम से एक बड़ा डिसेंट साइज का एक घर इस पैसों से आ जाएगा, आप खरीद के यहां शिफ्ट हो जाए। आपने कहा हाँ बिल्कुल अच्छी बात। तो आप मक्का मुअज़्ज़मा में एंटर होने से पहले आपने अपना खैमा मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर नस्ब करवाया और अपने खुद्दाम को कहा जाकर निदा दे दो मक्का मुअज़्ज़मा में कि हर जरूरतमंद आ जाए। आप मक्का में एंटर नहीं हुए, वो सारे मक्का के जरूरतमंद बाहर आ गए उनके खेमे के बाहर, और आप बगैर गिने उठा उठा कर लोगों को वो 10,000 दीनार बांटते चले जाते, यहां तक कि जब कुछ देर में वो खत्म हो गया, खड़े अपने कपड़े झाड़े के कुछ बचा तो नहीं, कहा हाँ अब चलो दाखिल होते हैं मक्का। हम लोग मैनेजमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टीज बाय करने, अल्लाह वालों ने कहा हाँ मक्का में घर मुझे ऐसा चाहिए कि जो पैसों से ना आता हो, वो अल्लाह की जमीन पर घर चाहिए जो अल्लाह की निगाह में हो। ये नहीं कि दुनिया, वो कहे जो लाया हूं वो तो दाखिल होने से पहले बांट के जाऊंगा ताकि कोई सवाल ना करे। इसी तरह छोटी छोटी बातों में खैरात के अमल को किया करते थे। अहदीस मुबारका में इस पर तवज्जो दिलाई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, रिवायत की हदीस शरीफ में कि फरमाते हैं कि हर शय की ज़कात है और इजहार तशक्कुर है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, माल की हर नेमत की। फिर फरमाया यहां तक कि अगर अल्लाह पाक तुम्हें अच्छा घर दे दे तो उस अच्छे घर की खैरात, ज़कात और इज़हार तशक्कुर ये है कि उस घर में एक कमरा मेहमानों के लिए छोड़ दो, तो ये तुम उस घर की ज़कात अदा कर दोगे, यानी उस घर की नेमत पर इजहार तशक्कुर अल्लाह के हुजूर कर दोगे अगर उसमें एक कमरा मुसाफिरों के लिए और मेहमानों के लिए छोड़ दो। इसी तरह हाज़रीन गिरामी बेशुमार रिवायात हैं, कभी जिनके पास माल है तो वो माल के जरिए लोगों की मदद करते थे, खैरात करते थे। जिनके पास माल नहीं है वो अपने वक्त से, अपने हाथ से, अपनी कुव्वत जिस्मानी से लोगों की मदद में मसरूफ हो जाते थे, लेकिन कोई दकीका फरो ना करते जिससे वो खैरात या खिदमत खल्क के अमल से महरूम है। आखिरी वाक़या, एक मिस्कीन गरीब आदमी था, नाबीना, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में रियासत की गलियों में घूमता था, नाबीना था, गरीब शख्स। फिर मौला अली शेर खुदा की शहादत होती, लोग जानते थे कि ये नाबीना शख्स है, गरीब दीवाना घूमता रहता है, बहुत ज्यादा नहीं पता था। जब मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 महीने के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए, तो आप खलीफा बने। तो एक रोज वो नाबीना शख्स नजर आया, आप उसके पास चले गए और अब उसको नजर तो आता नहीं था कौन खिला रहा है, अपने हाथ से दस्ते मुबारक से उसे खाना घर से पकवा के लाकर उस गली में उस बुजुर्ग नाबीना को बिठाकर अपने हाथ से फीड करने लगे, खिलाने लगे। उसे नहीं पता था कौन खिला रहा है। वो रो पड़ा, बहुत दिन से भूखा था, वो रो पड़ा। वो कहने लगा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि बाबा रोते क्यों हो? कहा कि बहुत दिन हुए किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया और इस तरह नहीं खिलाया। ये सिर्फ एक ही शख्स मुझे इस तरह कभी कभार बिठाकर अपने पास अपने हाथ से खिलाता था, वो हमारे अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा थे। अपने हाथ से मैं गलियों में दीवाना नाबीना घूमता था, मुझे पकड़ के अपने हाथ से खिलाते थे। जब से वो शहीद हुए
इस शहर में फिर किसी ने ना खिलाया था, ये आज कौन है उसके हाथ से खाता, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे अलीउल मुर्तजा के हाथ से खा रहा हूं। तो साथ एक बैठे हुए शख्स ने कहा कि ये उसी अजीम शख्स का बेटा है, इसलिए तुझे उसके हाथ से वही खुशबू आती है, इसलिए वो अपने वालिद की सुन्नत पर उसी तरह तुझे मोहब्बत से खिला रहा है। वो रो पड़ा कि हाँ, इस शहर में दो ही सखी है, एक अलीउल मुर्तजा गुजरा है और एक उसका बेटा हसन है रज़ी अल्लाह ताला। तो जिंदगी में मैंने अर्ज किया कि ये जो खैरात का अमल है, इसको हमेशा मलहूज़ खातिर रखें। अगर माल नहीं भी है तो जरूरी नहीं है कि खैरात सिर्फ माल से होती है, खैरात वक्त से भी होती है, खैरात अपने जिस्म जान से भी होती है। खैरात लोग तो इसार अपनी जान से भी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के लिए सखावत करें, जूद का शेवा अपनाएं और इसार का शेवा अपनाएं। ये वो उमूर हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक अपनी मखलूक में से बंदों को प्यार करने लग जाता है, उनका इंतखाब कर लेता है। तो हाज़रीन गिरामी, हजूर शेखुल इस्लाम की पूरी जिंदगी, अगर कोई उस्ताद है तो उस्ताद अपनी इल्म से सखावत कर सकता है। कोई दरवेश फकीर है वो खिदमत खल्क से करता है। मिनहाजुल कुरान वाले क्या करते हैं, अपने माल से भी सखावत करते हैं, अपने वक्त से भी करते हैं, पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, लोगों के इस्लाह अहवाल के लिए, इलाके के अंदर ये वेलफेयर की ऐसी एक्टिविटीज के लिए। क्यों? क्योंकि इनके कायद ने भी यही किया है, सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए डेडिकेट की है, अपनी जिंदगी के हर हर लम्हे की सखावत की है, लोगों के लिए वक्फ किया है, अपने इल्म को लोगों के लिए वक्फ किया है, अपने वक्त को लोगों के लिए वक्फ किया है। माल से भी खैरात की है, इल्म से भी खैरात की है, हर हर शय की खैरात की। यहां तक कि मैंने अर्ज किया कि इजहार तशक्कुर भी खैरात है। हम ये जो रोज उठते हैं सुबह, अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में सैकड़ों जोड़ बनाए हैं, तो कहा जाता है कि हर एक जोड़ का भी, उस पर भी सुबह सुबह खैरात वाजिब होती है, क्योंकि नेमत है। जब हम सुबह उठते हैं तो आपके वो जोड़ सलामत हैं, ना जोड़ सलामत होगा तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जब सुबह उठते हैं और अपने जिस्म के उन जोड़ों को सलामत पाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इजहार तशक्कुर ये है कि फिर अपने उन जिस्म के जोड़ों को खुदा की खातिर मसरूफ कर लें, खुदा की मखलूक की खातिर मसरूफ कर लें, इबादत में मसरूफ कर लें, खुदा की मखलूक के काम में मसरूफ कर लें, तो फिर उन जोड़ों की खैरात अदा होगी। इसी तरह कोई अल्लाह करम कर दे, मेहरबानी फरमा दे, तो फिर उसका हक अदा करें। तहरीक मिनहाजुल कुरान आपके इल्म में है कि आगोश का प्रोजेक्ट भी चलाती है। अब वहां पर हमारे आगोश के यतीम बच्चे थे, छोटे छोटे आए, 15-16 साल आगोश में रहकर फारिग हुए, बरसरे रोजगार हो गए और अब रवाना हो रहे थे। तो उनको मौका दिया कि आप लोग अपने अपने तासुरात का इजहार करें स्पीच की शक्ल में। तो एक नौजवान उसमें से कहने लगा, उसने और कोई बात नहीं की, उसने कहा कि जो 16 साल मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगोश के जरिए सरपरस्ती दी है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने अब मुझे तौफीक दी और देगा, तो मैं भी आगे ये मेहरबानी किसी के साथ करूंगा। तो आज हमारे बहुत से भाई इस रिश्ते में मुंसलिक हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने आपके कई भाइयों को आपकी इस खुशी की वजह बनाया है। तो उसका इजहार तशक्कुर ये है कि जब अल्लाह आपको मौका दे और आपके सामने कोई ऐसा केस आए, तो इसी तरह उसका सहारा बन जाए, उसके मददगार बन जाए, उसके लिए कोशिश करें और तहरीक मिनहाजुल कुरान के इस काफिले का हिस्सा बने, जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की रोशनी में खिदमत खल्क में मसरूफ रहते हैं, अपने कायद की तालीमात की रोशनी में। तो अल्लाह पाक यकीनन हर उस शख्स को अपना महबूब बना लेता है जो उसकी मखलूक को अपने से बेहतर जानता है और उसके लिए जीने मरने का इरादा कर लेता है, चाहे फिर वो मजलूम के साथ खड़ा होना ही क्यों ना हो, जालिम के खिलाफ हक की आवाज बुलंद करना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी आप कमजोर का सहारा बन रहे हैं, अपने माल के साथ भी,
अपनी जान ताकत अपनी आवाज़ के साथ भी। तो बहुत से मौके इंसान को मुयस्सर आते हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि उसकी अपॉर्चुनिटी इंसान लूज ना करे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए, और जो बातें हमने की हैं अल्लाह पाक उम्र भर इन पर हमें अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान वाकेंट की जुमला टीम को और बिलखुसूस इज्तिमाई शादियों की इस शानदार इवेंट जो कि पिछले 10 साल से इनेकाद पजीर हो रहा है, इनके मुंतज़िमीन को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें और खैर व बरकत अता फरमाए, ताकि ये सिलसिला जारी व सारी रहे। और तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये पैगाम भी है सारा। मैंने अर्ज़ किया कि ये तो एक गोशा है तहरीक मिनहाजुल कुरान का, जिससे आप लोग जुड़े हैं, जिसको देख रहे हैं। इसी तरह बेशुमार गोशे हैं, दीन की खिदमत भी है, दीन की तालीम का भी है, तालीम का ज़रिया यतीम बच्चों की कफ़ालत कंट्री वाइड हज़ारों अफराद तक पहुँचती है, और लोगों के लिए दीगर और ज़राए। तो जो शोबा अपनी ज़ौक़ का लगे, पसंद आए, तहरीक मिनहाजुल कुरान के काफ़िले का हिस्सा बने। जो काम पसंद आए, जो कॉज पसंद आए, उसका फिर हिस्सा बन जाया करें, ताकि अल्लाह पाक अगर दूसरों के हिस्से में नामा अमाल में वो अजर लिखता है तो हमारे हिस्से में भी लिखता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।